इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिग दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान है। ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। आर्यमान, वो देखो सामने। क्या हो सकता है? ब्रह्मांड में ऐसी चीज तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। फिर तो हमें वापस लौट जाना चाहिए आर्यमान। वैसे मुझे मालूम है वो क्या है। तो फिर बताओ क्या है वो एक बड़े राक्षस का मुंह है। मुझे नहीं मालूम था टोबो कि तुम्हारे अंदर नानी की कहानी कहने का कार्यक्रम भी डाला। मैंने अपनी आंखों से देखा है आर्यमान। उसने पहले ही तो यानों को खा लिया है, अब हमारी बारी है। क्या तुमने सचमुच उन यानों को इसके अंदर जाकर देखा है टोबो? सिर्फ अंदर जाते हुए उनमें से कोई भी यान बचकर बाहर नहीं निकला। मेरी बात मानो, भागो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मैं एक योद्धा हूँ, कायर नहीं। आर्यमान, योद्धा हमेशा सतर्क रहता है। तुम बिना कुछ समझे अंदर जाने की भूल कैसे कर सकते हो? जान को खतरा भी तो हो सकता है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कोई उस ओर खींच रहा है। महानोशिंग ने मुझसे कहा था कि चंद्रहास जिस दिशा में भी होगी वो खींचेगी तुझे। इसका आभास और मुझे लग रहा है चंद्रहास मुझे उस ओर ही। चंद्रहास को प्राप्त करना मेरे जीवन का मकसद है। हमें उसके अंदर जाकर उसका रहस्य जानना है। वैसे अगर आप लोगों में से किसी को डर लग रहा हो तो मैं उसको पीछे छोड़ सकता हूँ। डरपोक तो मैं भी नहीं हूँ आर्यमान, वरना आज मैं यहाँ नहीं होती। मैंने तुम्हारा साथ देने का जो फैसला लिया है वो अटल है। ठीक है आर्यमान, तुम मुझे वापस छोड़ दो। मैंने तुमसे पूछा था। अभी तो तुमने कहा जिसे वापस जाना है तुम उसे वापस छोड़ आओगे। मैंने कहा था कि जिसे डर लग रहा है उसे मैं वापस छोड़ कर आ सकता हूँ। तुम्हें डर लग रहा है? नहीं। हाँ, कैसे लगेगा? तुम्ही ने तो मुझे महानायक बनाया। मैंने? हाँ, तुमने तो कहा था कि मैं हूँ महानायक निर्माता। हाँ हाँ हाँ, वो मेरे बिना तो तुम कुछ भी नहीं हो। मैंने ही तो तुम्हें बनाया है महानायक। तो ठीक है, चलो।
क्या हो रहा है आर्यमान? यान की गति अचानक बहुत तेज हो गई। कोई अंतर्काम नहीं। अब पता चला मेरी बात न मानने का नतीजा। चुप रहो तो कोई चुप रहकर कैसे मर सकता है आर्यमान? यान का यंत्र बेकार कैसे हो सकता है आर्यमान? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये अचानक क्या हो गया? ऐसे लग रहा है जैसे हम किसी कोई अपने आप को संभाल कर रखो। आर्यमान, मेरा दम घुट रहा है। तेजी, अपने आप को संभालो तेजी। राक्षस के मुंह में कोई अपने आप को कैसे संभाल सकता है? तेजी नहीं संभली, मैं खुद भी नहीं संभल पा रहा हूँ। अपने आप को संभालो टोबो। समय नहीं है अनुकूल। योद्धाओं के लिए हर समय अनुकूल होता, परंतु तेरे लिए नहीं, क्योंकि चल रहा है तेरा मृत्यु योग। मेरी मृत्यु हुआ। ये जानते हुए मैं तुझे काल के मुंह में समझ आने की आज्ञा कैसे दे सकता हूं? यदि मेरा मृत्यु योग चल रहा है आचार्य, तो आपने ओमयान में ब्रह्मांड के सारे प्रतिनिधियों के सामने मुझे अपने कर्तव्यों की शपथ लेने को क्यों कहा? मैंने दाव चला है। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों को यह पता चल जाए कि सज्जनों का हितैषी और दुष्टों का संहारक महान खुशी का कहा लगता है सुरक्षा कवच खोलना ही पड़ेगा। महाराज, हमारा प्रयोग सफल रहा है। कुछ समय के लिए दूसरी आकाश गंगा का द्वार खोलने में महाराज हमें सफलता मिली है। कुछ समय के लिए? हाँ महाराज, कुछ समय के लिए। महाराज, न केवल आकाश गंगा का द्वार खुला है, बल्कि दूसरी आकाश गंगा के कुछ यान भी हमारी आकाश गंगा में आए हैं। इससे पहले आए हुए 2 यान उल्काओं से नष्ट हो गए, मगर ये यान हमारा होके रहेगा महाराज, हमारा होके रहेगा। पूरी होगी महत्वाकांक्षा हमारी सेनापति आशियान। ये तो केवल शुरुआत है। शाबाश वैज्ञानिक फदात, तुमने आखिर सफलता हासिल कर ही ली। अंतरिक्ष के दरवाजे कुछ समय के लिए खोलकर तुमने हमारी महत्वाकांक्षाओं को और बढ़ा दिया है। महाराज शेजार, हमारी कोशिश जारी है। मुझे यकीन है कि आकाश गंगा के द्वार को पूरी तरह खोलने में हम कामयाब हो जाएंगे। अवश्य ही, और तब पूरे ब्रह्मांड का एक ही स्वामी होगा, सम्राट शहजाद। वैसे हमारी इस कामयाबी की असली हकदार भगवान शीरा है। जब तक शीरा हमारे साथ है, हमें बड़े से बड़े युद्ध का भय नहीं। उनकी भविष्यवाणी से हमने फायदा उठाकर न जाने कितने गिरह, कितने स्वर मंडलों पर अपनी जीत का झंडा फहराया। जब तक वो हमारे लिए भविष्यवाणी करती रहेगी, जीत हमारी मुट्ठी में रहेगी, और एक दिन हम पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेंगे। पूरी होकर रहेगी हमारी महत्वाकांक्षा। महाराज, आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो, आपकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। महाराज की जय हो। सुराना,
स्वरमंडल के विद्रोह को कुचला शिकुआ। तुमने जवाब नहीं दिया। विद्रोह का क्या हुआ? महाराज, वो सौरमंडल हमारे हाथ से निकल गया। काफी कोशिशों के बाद भी हमारी सेना विद्रोह को नहीं दबा पाई। नाकामयाबी से बुरा हमें नाकामयाबी की खबर देने वाला लगता है। ये विद्रोही नोशून का ही फैलाया हुआ है सेनापति आशियान। जी महाराज। अगर फिर भी तुम उसे पकड़ नहीं पाए, आए दिन वो हमारे खिलाफ इधर उधर विद्रोह फैला रहा है। उसे पकड़ना तो दूर, अब तो उसके फैलाए हुए विद्रोह को दबाने में भी नाकामयाब हो रहे हैं हमारे सामने। क्या इसी तरह पूरी होगी हमारी महत्वाकांक्षा? मैं किसी काबिल सामंत को विद्रोह दबाने के लिए भेज देता हूं। जल्दी भेजो। और हाँ, उस विद्रोही नौशून को फौरन हमारे सामने लाओ, जिंदा या मुर्दा। जी महाराज। और दूसरी आकाश गंगा से आया हुआ यान जैसे ही मिले, हमें फौरन खबर दी जाए। हम देखना चाहते हैं कि आखिर उस यान के अंदर है कौन। जल्दी करो। का भी कोई असर नहीं हो रहा। लगता है ये गया। ये तो यंत्र मानव है। इसका इलाज यहाँ नहीं होगा, कार्यशाला में होगा। तुम इसका और इनका इलाज करो। सरदार, लगता है होश में आ रहा है। हम यही तो जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। मैं आर्यमान। आर्यमान? कहाँ से आए हो? मैं आर्यन आकाशगंगा के खारगृह से। आर्यन आकाशगंगा? ये तो काल आकाशगंगा है। पूरे ब्रह्मांड से
हमारा संपर्क तो कटा हुआ था, फिर हजारों वर्ष पूर्व जो दूसरी आकाश गंगा का द्वार बंद था, वो तुम्हारे लिए कैसे खुल गया? आकाश गंगा का द्वार? तो क्या वो आकाश गंगा का द्वार था? मैंने तो अंतरिक्ष में एक सुरंग सी और मैंने अपने यान में सुरंग उसके बाद अब जब आंख खुली तो आप लोगों को सामने पाया। वैसे आप लोग हैं कौन? हम मुसीबत के मारे हुए हैं समझो। बस इस गुफा में छुप छुप कर जिंदगी के दिन काट रहे हैं। पता नहीं तो भी कब तक काट पाएंगे। इस तरह गुफा के अंदर छुपकर क्यों रह रहे हैं आप? आखिर डर किससे है? तानाशाह शेरशाह से। ये कौन है? काल आकाश गंगा, यानी इस आकाश गंगा को गुलाम बनाने वाला तानाशाह शेरशाह है। लगभग पूरी आकाश गंगा पर उसकी हुकूमत चलती है। इंसानों को तो कीड़ा समझता है, जीना मुश्किल कर दिया है, धन दौलत और आजादी तो छीन ही ली है और शिक्षा का अधिकार तक छीन लिया है। हमारी आकाश गंगा में विद्यालय तो हैं, केवल सम्राट के संबंधियों के चमचों के लिए, और कोई दूसरा शिक्षा भी नहीं ले सकता वहाँ। बस यही कानून बनाया उसने। लेकिन ऐसा कानून उसने क्यों बनाया? क्योंकि शिक्षित लोग ज्यादा समय तक गुलाम नहीं रह सकते ना, इसीलिए आने वाली पीढ़ी को पूरी तरह अशिक्षित बना देना चाहता है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी गुलाम बनी रहे। यह लोग विरोध नहीं करते उसका? हमारी आकाश गंगा में किसी को भी इतना ताकतवर नहीं छोड़ा है उसने। बस सिर्फ एक ही इंसान है, वो है क्रांतिकारी नौशून, जो सम्राट के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखता है, मगर वो भी खुलकर विरोध कर सके इतना ताकतवर नहीं है। इधर-उधर लोगों के बीच वो विद्रोह की आग फैलाता रहता है, इस आशा में कि एक दिन ये आग इतनी फैल जाए कि शेरशाह का साम्राज्य जलकर राख हो जाए। सम्राट के सैनिक पूरी आकाश गंगा में ढूंढ रहे हैं, शिकारियों की तरह, उस नौशून को और हमें भी। आप लोगों को क्यों? क्योंकि नौशून हमारी कौम का है और सम्राट की नजरों में हम सब बागी हैं। हमें देखते ही मार डाला जाता है, जैसे कि हम इंसान नहीं, महामारी के विषाणु हों। एक और बात सुनोगे तो और भी ताज्जुब होगा। पता है तानाशाह शेरशाह की असली ताकत कौन है? एक औरत है, शीरा नाम है उसका, और वो सपने देखकर भविष्यवाणियां करती है जो हमेशा सच होती है। और शेरशाह की लगातार विजय का कारण यही है, वो पहले से ही बता देती है कि विजय किसकी होने वाली है। उसको पूछकर ही शेरशाह सारा काम करता है। इसका मतलब है अगर उस शीरा को मार दिया जाए तो खत्म हो सकता है उस शेरशाह का अन्याय। हम लोगों को शेरशाह के जुल्म से बचाने के लिए